पति पत्नी के झगड़े। खुशबू, रवि ये वीडियो देखो, कितना कॉमेडी है। रवि, खुशबू प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। खुशबू, रवि आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती है। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? रवि, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा यह है सब बोलने का कि हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी ही ना ज़िंदगी भर। रवि के ऐसे शब्द सुनकर खुशबू की आंखों में आंसू आ गए। खुशबू, ठीक है तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ़ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की यह बातें चालू थी तब पलक का कॉल खुशबू के मोबाइल पर आया। पलक रवि और खुशबू दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। खुशबू पलक का कॉल उठाती है लेकिन पलक कॉल पर रो रही थी। खुशबू, अरे बोल ना, कुछ क्या हुआ? पापा की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? पलक, पापा की तबीयत अच्छी है। खुशबू ऐसा बोलकर पलक फिर से फूट फूट कर रोने लगी। खुशबू, पलक तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है। मुझे अभी डर लग रहा है। पलक, जल्दी बताओ क्या हुआ। पलक, खुशबू खुशबू संजय। खुशबू, क्या हुआ संजय को? पलक, खुशबू कल रात को जम्मू में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में संजय को गोली लगने से संजय शहीद हो गए। अभी अभी फ़ोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर खुशबू की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। खुशबू, पलक हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तू संभाल खुद को और पापा को भी, हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर खुशबू फ़ोन रख देती है और रवि को संजय और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और संजय के शहीद होने की बात बताती है। रवि भी उसकी बातें सुनकर सुन्न हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों पलक के घर जाने के लिए रवाना हुए। पलक के घर पहुंचते ही दरवाजे में ही पलक खुशबू के गले लग कर रोने लगी। पलक, खुशबू, कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी वीडियो कॉल पर। वो कह रहे थे कि छुट्टी सेक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वह कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसे हो गया। खुशबू, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ़ होगी, प्लीज़ संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो पापा को कौन संभालेगा? पलक, अब मैं क्या करूं? खुद को संभाल कर मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊँ मैं? बस 8 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को और शादी होते ही 20 दिन में वह ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला। खुशबू, इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए, हमें वक्त नहीं मिला। खुशबू, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में संजय की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर पर आई। सास के इंतजाम में संजय का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर रवि और खुशबू अपने घर वापस देर रात तक पहुँचे। खुशबू, रवि तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। रवि, नहीं, चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुशबू दोनों के लिए चाय बनाकर लेके आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठे हैं। रवि, सॉरी खुशबू, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। खुशबू, रवि तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी, मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। रवि, खुशबू तुम्हारा गुस्सा भी सही है, मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है। खुशबू, हाँ लेकिन मैंने भी तुम्हें समझना चाहिए था। रवि, तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। रवि, इट्स ओके। खुशबू, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। खुशबू, रवि, पलक की वह सब अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला खुशबू, हमें मिला हुआ वक्त को कितना ग्रांटेड लेते हैं ना।
रवि सच में खुशबू, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। वह टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। खुशबू सच में रवि, पलक और संजय की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। रवि, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह ना करके हमारे लिए लड़ाई करता है। तभी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। खुशबू, हाँ, चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। रवि, हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सकें। हमसे जितनी छोटी देश सेवा हो सके उतनी करें और देश का कर्ज चुका सकें।